नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NI EPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन गति 70 शब्द प्रति मिनट। साहित्य और समाज का इस अर्थ में अन्योन्याश्रित संबंध है कि दोनों की रचना मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए होती है। अपना हित साधन करने के लिए मानव समाज का सदस्य बनना है और आनंद प्राप्ति के लिए अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग कर साहित्य का सृजन करता है। अनादि काल से मनुष्य को सामाजिक प्राणी की परिस्थिति प्राप्त है। मनुष्य ने बहुत पहले यह समझ लिया था कि अलग अलग बूंदें तो केवल विनाश को प्राप्त होती हैं, किंतु उनके मेल से समुद्र बन जाता है। समाज में रहकर ही वह स्वयं को सुखी महसूस करता है। सामाजिक पर्यावरण में ही मानव आनंद की खोज भी करता है। उसके व्यक्तिगत जीवन की जो घटनाएं घटती हैं, उनसे समाज प्रभावित होता है। साहित्यकार जो मनुष्य ही होता है, साहित्य साधना करते समय सामाजिक पर्यावरण से उन्मुक्त नहीं रह पाता। इसी तरह उसके द्वारा सृजित साहित्य की अमिट छाप समाज पर भी पड़ती है। वस्तुतः समाज के बिना साहित्य का कोई मूल्य नहीं है और साहित्य के बिना समाज में सजीवता, गतिशीलता एवं सरसता का सर्वथा अभाव रहता है। दोनों एक दूसरे से जीवंतता प्राप्त करते हैं। समाज पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का वह स्थायी एवं सतत रूप से चलने वाला समूह है, जिसमें लोग स्वतंत्र रूप से अपने सांस्कृतिक स्तर पर अपनी जाति को जीवित और कायम रखने में समर्थ हो सकें। यह किन्हीं संबंधों या व्यवहार के तरीकों पर संगठित होता है। सारे समाज में इतनी एकता होती है कि यदि इसके एक भाग में कोई बात हो तो उसका प्रभाव निश्चय ही शेष सारे भागों पर पड़ता है। मानव और उसका समाज दोनों एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से संबद्ध होते हैं और एक के कल्याण से दूसरे का कल्याण स्वयमेव हो जाता है। साहित्य का उद्देश्य मानव का कल्याण करना होता है। मंगलमय भावना से ही साहित्य का सृजन होता है। वास्तव में सार्वजनिक हित संबंधी स्थायी विचारों या भावों के गद्य पद्य में ग्रंथों के सुरक्षित समूह को ही साहित्य कहते हैं। जो हित सहित हो वह साहित्य है। साहित्यकार
स्वांत है सुखाए अथवा परमार्थ भाव से रचना करता है, परंतु दोनों ही स्थितियों में समाज उससे लाभान्वित होता है। तुलसी ने रामचरितमानस की स्वांतः सुखाए रचना की थी, परंतु 500 वर्ष बाद भी वह करोड़ों लोगों का प्रिय एवं पवित्र ग्रंथ है। साहित्य और समाज के संबंधों का निरूपण करते हुए प्राय यह कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिबिंब है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।